सचिन है। और जो जैसे यहाँ पर जो सहजारा रोड पर जो अपनी फर्म रजिस्टर कर ये बोतल कीजिएगा भाई। यूरोस्पास और भी अन्य दवाएं हैं जिनकी कीमत जो ज़्यादा सेल होती है मार्केट में, और जिसका जो ज़्यादा कॉस्ट मेडिसिन होती है वो हमेशा जीवन जब कष्ट में होता है तभी आदमी उसका प्रयोग करता है। विकास है जो फार्मास्यूटिकल की मार्केटिंग के उसमें काम कर चुका है। तो देखा जाए दोनों लोग को पूरी जानकारी थी कि किस तरह से दवाओं का निर्माण होता है, और साथ ही साथ मार्केटिंग की सप्लाई जब ये करते हैं, जैसे दिल्ली सप्लाई कर रहे हैं जहाँ से केस हमने ब्लॉक लिखा है, इसी तरह अन्य जगहों पर भी वो सप्लाई करते हैं, फेक कागज बना लेते हैं। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सेम रहता है, लेकिन जिस कंपनी से दिखाते हैं मान लीजिए कोई कंपनी बना रही है अपना फार्मास्यूटिकल कंपनी, उस कंपनी का वो एड्रेस और सारा कुछ कागज फेक डॉक्यूमेंट बना देते हैं, जो भी इनके लैपटॉप से 2019 के बाद से इन्होंने काम शुरू कर दिया है। और इनका जो सालाना टर्नओवर है वो दवाओं से 3 करोड़ से ज़्यादा है। किसी टेप का बंडल लग रहा है, टेप का बंडल लग रहा है। तो गाड़ी खरीदी 97 लैक्स की, जो टैक्स के साथ 1 करोड़ ज़्यादा की है। 3 घर हैं जिनकी कीमत अगर असेसमेंट किया तो अभी खरीदे गए 50 लाख का घर खरीदा, कहीं कुर्की में भी घर फ्लैट खरीदा, 4 बीघे जमीन और खरीदी गई अपने फैक्ट्री को एक्सपेंशन के लिए। वहाँ पर झबरेड़ा में जो चल रही थी फैक्ट्री वहाँ अखबार में, उसके एक्सपेंशन के लिए भी 3 बीघे से ज़्यादा अभी जो है 4 बीघे की नकली है। एकदम हुबहू वैसे ही बनता है रैपर, और सारी चीज़ें वैसी ही बनती है। इवन कैप्सूल खोलेंगे उसके अंदर के जो दाने हैं वो भी उसी कलर, उसी मल्टी कलर रूप में रहेंगे। बस फर्क इतना ही है कि इसको सिर्फ वही जा सकता है जिस कंपनी का निर्माण हो रहा है, जो बनाती है उसी का एक्सपर्ट बता सकता है कि ये उसी कंपनी का बना हुआ है, क्योंकि उसमें उनके बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो वो पहचान जाते हैं उससे। तो ओवरऑल इसके पकड़े जाने से मैं इस बात पर निश्चित तौर पर टीम को बधाई देता हूँ कि नहीं तो ये इतने सालों से चल रहा था। अभी देहरादून के अलावा भी सप्लाई थी, क्योंकि देहरादून में का यहाँ पर ऑफिस खोल रखा था, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अच्छी खासी सप्लाई है। जीएसटी के जो बिल्स चेक किए जाएंगे जीएसटी ऑफिस से, तो पता चलेगा कि कहाँ कहाँ किस किस मेडिकल पर या किस किस रिटेलर को इन्होंने सप्लाई भेजी है। तो वहाँ भी जाके उस ऐसे अगर गलत दवाएँ गई हैं तो उसको भी सीज किया जाएगा आगे ड्रग इंस्पेक्टर के साथ मिलकर। और साथ ही साथ देश में भी जहाँ जहाँ सप्लाई की गई है हाल फिलहाल में, उन जगहों को भी सूचित किया जाएगा भेजकर वहाँ के ड्रग। साथ ही साथ यहाँ देहरादून में भी यहाँ पर विभिन्न कंपनियों के फार्मा कंपनियों के नाम पर जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था, और इसमें इसका पर्दाफाश हुआ। इसमें 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, सचिन और विकास। ये पहले भी जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते थे, जिसमें एक मार्केटिंग में था, और इनको सारा ज्ञान था इसमें कि कंपनी इसमें कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, कहाँ से माल आता है। और इसका आधार लेते हुए इन्होंने अपनी खुद की एक फेक फैक्ट्री सेटअप करी वहाँ पर झबरेड़ा में, और वहाँ पर इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया। साथ ही साथ मार्केटिंग में कॉन्टेक्ट्स होने के कारण इन्होंने फर्जी जो रजिस्ट्रेशन जो जीएसटी बिल जनरेट कर रहे थे, और दूसरी कंपनियों के नाम पर इन्होंने जो है विभिन्न प्रकार की कंपनियों के नाम पर जो है ये पेन किलर्स बनाने शुरू किए। अभी तक की जो जांच में इनके जो 23 अकाउंट हमें पता चले हैं, जिसमें अभी जिससे लगातार ट्रांजैक्शन हो रहा था, 65 लाख रुपए इनके 2 अकाउंट्स के फ्रीज कर दिए गए हैं। और जिस पैसे से करीब इनका टर्नओवर जो है 3 करोड़ से ज़्यादा ईयरली पर एनम जो टर्नओवर अभी तक जो इनके रिकॉर्ड से किए हुए पाए गए हैं, तो इस तरह से 4 सालों से लगातार ये देहरादून उत्तराखंड के साथ साथ दिल्ली और अन्य शहरों में भी, लखनऊ आदि शहरों में भी काफ़ी बड़े मात्रा में सप्लाई थी। इनकी जो प्रॉपर्टी एसेट अभी पाई गई, विगत 1 साल के अंदर इनके द्वारा 1 करोड़ की रेंज रोवर गाड़ी खरीदी गई, साथ ही साथ अन्य कारें भी खरीदी गई, प्लॉट लिए गए, 1 करोड़ का मकान लिया गया, और ज़मीनें ली गई फैक्ट्री को एक्सपेंशन के लिए। तो देखा जाए तो पूरी इन्वेस्टमेंट भी 5 से 6 करोड़ की इनकी अभी फिलहाल 1 साल के अंदर इनके द्वारा की गई है। जिस हिसाब से दवाओं की नकली ये बना रहे थे, उससे लगता है कि देशव्यापी इनके द्वारा सप्लाई थी, क्योंकि जीएसटी के जो 5 फर्में अभी ट्रेस हुई हैं जिसके नाम पर ये दवाएं भेज रहे थे, इससे ऐसा लगता है कि काफ़ी गहराई तक इसमें इनके द्वारा इसमें वर्क किया गया, और विभिन्न एजेंटों से संपर्क करके इस दवाओं को भेजा जा रहा था। अभी इसमें प्राथमिक जो जांच आई है, उसके बाद जो इसके कनेक्शन है, जहां से रैपर आ रहे थे बन के कंपनियों के नाम पर या कच्चा माल आ रहा था, इन सब के बारे में भी हमारी टीमें काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो हमें मिली है 29 लाख जो है हमारे कैप्सूल बरामद हुए हैं दवा के, जो मौके पर बने हुए थे, जो सप्लाई होने के लिए तैयार थे।